नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देखिए, समलैंगिक विवाह का मुद्दा काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और केंद्र सरकार कह रही है कि ये सब मुद्दा संसद पर छोड़ दीजिए, इसे संवैधानिक मान्यता देनी है या नहीं देनी है, सबके बराबरी का हक देना है या नहीं देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि यह मुद्दा एक जटिल विषय है जिसका गहरा सामाजिक प्रभाव है। और आप देखेंगे LGBTQI प्लस के विभिन्न प्रकारों और आयामों से निपटने के लिए न्यायपालिका सुसज्जित नहीं है और इस मामले का प्रभाव कई अन्य कानूनों पर पड़ेगा, इसलिए समाज और विधानसभाओं में भी चर्चा की आवश्यकता है। और आप देखिए, समलैंगिक विवाह कहने का मतलब है कि समान लिंग वाले लोगों का आपसी विवाह, यानी कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, महिला महिला से शादी कर रही है। और केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग पर विचार नहीं करना चाहिए। यह मुद्दा एक जटिल विषय है जिसका गहरा सामाजिक प्रभाव है। कोर्ट को इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए। यह भी कहा है कि LGBTQI प्लस, इसमें आप देखते हैं लेस्बियन आ जाते हैं, गे आ जाते हैं, बाइसेक्सुअल आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर, क्यूर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल प्लस के तहत आने वाले लिंग के विभिन्न प्रकारों और आयामों से निपटने के लिए न्यायपालिका उस तरह से सुसज्जित नहीं है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है। क्या की गई? स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। और इसमें आप जो देखते हैं ना, न्यायाधीश देखते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। इसमें अभी न्यायाधीशों की अगर संख्या की बात करें तो 34 है। एक आपके मुख्य न्यायाधीश, 33 आपके अन्य न्यायाधीश। और भी DY चंद्रचूड़ साहब अभी आप देखते हैं कि क्या है, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। CGI ने अमेरिका फैसले का हवाला देने से रोका। सॉलिसिटर जनरल ने जब महिलाओं के गर्भपात के अधिकार की मनाही करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया डॉब्स के फैसले का हवाला दिया तो प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उन्हें रोक दिया, कहा कि हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। मेहता ने कहा है कि वह इस फैसले का हवाला गर्भपात कानून के नहीं दे रहे हैं, वह इसे सिर्फ संसद के अधिकार की बात साबित करने के उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं। उनका बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। और देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अब कई लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं। खासकर हमारे जो धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म के हों, वो इस विवाह के पक्ष में नहीं है। वो कह देते हैं कि हमारा समाज, हमारा धर्म इस तरह के विवाह की मान्यता नहीं देता है। लेकिन आप देखिए, इस तरह के हमारे देश में भी शादियां हुई हैं तो उसको लेकर भी चर्चा बनी हुई है। और आप देखेंगे कि संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वहाँ लिंग की कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है। लिंग के आधार पर आपकी आज़ादी है, आप शादी करें ना करें, आप किससे शादी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है और जो लोग इसके याचिका लगाए हुए हैं वो भी इन्हीं की दुहाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और आपकी केंद्र सरकार क्या करती है। ब्रजभूषण पर FIR से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। ये महिला पहलवानों की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR दर्ज करने की मांग के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि FIR से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। ये आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं और इन पर आप देखते हैं कि यौन शोषण के और तमाम तरह के आरोप लगे हैं। तो वही चल रहा है। आप देखते हैं कि महिला पहलवान हमारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। पाकिस्तान को सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा। पुंछ में भारतीय सेना के ट्रैक पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है, सता रहा है। एक बार आपने देखा है कि हो गई ना, ये आप देखते हैं कि हमारी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था, ठीक है, 1947 में हमसे अलग हुआ था। पनबिजली परियोजनाओं पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं राज्य, केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है। सूडान से दिल्ली पहुंचा 360 भारतीयों का पहला जत्था
और स्वदेश आने पर भारतीय माता की जय, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। इससे पहले 250 भारतीयों को विमान से जिद्दा लाया गया। और एक बात याद रखिए कि लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 3000 के करीब सूडान में भारतीय फंसे हुए हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और अफ्रीका महाद्वीप में आपको सूडान देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सूडान देखने को मिलेगा। अब आप देखिए इसकी सीमा की अगर बात करें तो मिस्र से लगती है, लीबिया से लगती है, चाड से लगती है, दक्षिण सूडान से लगती है, इथोपिया से लगती है, और इरिट्रिया से लगती है, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगती है, और लाल सागर से लगती है। पूछ लेगा आप लोगों से कि अभी सूडान काफी चर्चा में बना हुआ था, इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा इसमें, ठीक है। ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, इसकी राजधानी खार्तूम है, अल-फासिर इसका एक शहर है, न्याला इसका शहर है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगली है छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 10 जवान हमारे शहीद हुए। अब आप देखिए नक्सलियों की बात करें तो हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या किए हुए? अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। और नक्सलवाद शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़, आप लोग छत्तीसगढ़ आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और आप देखेंगे रायपुर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या हैं? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और आप देखिए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा, क्या छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो भगवान से दुआ करिए इनकी आत्मा को शांति मिले, और इनके परिवार को आप देखेंगे कि सहन शक्ति दे। और मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों से कि दुनिया में अगर कोई अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारी सेना, वो हमारे सैनिक ही हैं। आप देखते हैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। और देखिए राजनीति शुरू हो गई यहाँ। मुकुंदपुरा या गांधी सागर में सेंचुरी में शिफ्ट हो सकते हैं चीते। दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों की शुरुआती स्तर पर 2 ग्रुपों में अलग अलग सेंचुरी में रखने पर बनी सहमति। मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष ने भी उठाया सवाल, कहा पहले ही 2-3 स्थानों पर रखने की दी थी सलाह। ये आप देखते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे ना, जो आप देखते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका शिवपुर में, तो उन्हीं की बात हो रही है। जयशंकर बिलावल मुलाकात की संभावना कम है। ये आप देखते हैं संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की अगले हफ्ते बैठक हो रही है ना, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। एससीओ की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना बीजिंग चाइना में, इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी, और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे चाइना भी इसका शामिल है देश, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी इसके सदस्य हैं। और आपको बता दूं यह यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है। और इसकी संयुक्त जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 20% है। इस तरह के संगठनों से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर जगह आप देखते हैं, हर एग्जाम में। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या गिरफ्तार हुई है। ये मवेशी तस्करी मामला पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। एक बार देख लीजिए, ये आप देखें, यह है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हो गई। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस साहब यहाँ के राज्यपाल हैं, क्या है? गवर्नर हैं। देश में खोले जाएंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज, कैबिनेट ने फैसला लिया है। एक नर्सिंग कॉलेज खोलने पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए।
नर्सों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ये बात हो रही है, अच्छी बात है। और आप देखते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर नर्सें तो कम पड़ती ही हैं, जितने होना चाहिए डॉक्टर उससे बहुत कम है। 9 साल में 53,868 किलोमीटर बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क। इस सड़क निर्माण की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से अर्थव्यवस्था को मिली मंजूरी। एक और बात बता दूं आपको, हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं, जो कौन है, सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका काम आप देखिए दुनिया भर में सराहा जाता है। हर पार्टी के नेता उनकी तारीफ करता है। लोगों के दिल से जुड़ गई मन की बात, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। 2 पुस्तकों का विमोचन। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मन की बात @100 कॉफी टेबल बुक मेरे प्यारे देशवासियों और कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक का विमोचन भी किया गया। और इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के अलावा मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान, अभिनेत्री रवीना टंडन, ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार रेकी कैच, पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी, एथलीट दीपा मलिक सहित मन की बात प्रधानमंत्री की प्रशंसा पा चुके हैं। देश भर से आए 106 प्रेरक व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। ये आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। आपकी शैली के पास रहेगी दिल्ली नगर निगम की सत्ता। अभी दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे ना, तो उसी की बात हो रही है। मेयर बन गई है भारत किसकी, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी भी तेजी से विस्तार कर रही। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब में सरकार बन गई, आप देखिए राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। घोटाले के जरिए कमाते थे रुपए, खुद को दिखाना चाहते थे पारदर्शी, सीबीआई कह रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट में दलील दी है। कहा मनीष सिसोदिया की संलिप्तता दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में सबसे अधिक थी। जो शराब घोटाला हुआ है ना दिल्ली में, बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, उसी से नाम जुड़ रहा है। पूरी तरह चालू हुआ चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अब पशुओं पर होने वाली क्रूरता रोकथाम करेगा कल्याण बोर्ड। ये आप देखिए दिल्ली सरकार के किया पशु कल्याण बोर्ड का गठन। हमारा लक्ष्य सभी का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है। एक कौन कह रहा है, मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किया वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन। और कहा जीवन बचाने के महान मिशन में भारत को कई देशों का भागीदार होने का गर्व है। चलिए, बैठक भारत की G20 अध्यक्षता की थीम से मेल खाती है, मोदी साहब कह रहे हैं। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है ना, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। G20 से, इसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। विपक्ष कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, मोदी साहब कह रहे हैं। ये 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है ना, 543 सीटें हैं लोकसभा में। और आप सभी जानते हैं कि इनका चुनाव लोकसभा सदस्यों का डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। इजराइल को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जयशंकर ने दी बधाई हमारे। और पैक्स के लिए बनी नई नियमावली को 17 राज्यों ने स्वीकार किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को पारदर्शी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया जाएगा समृद्ध। एक केंद्र सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से जो बात होती है ना, पैक्स, उसी की बात हो रही है। सांसद की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये लक्षद्वीप के जो सांसद थे मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और केरल हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक मामले में दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करके फैजल की सदस्यता बहाल कर दी थी। पहले इनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में अब नहीं हो सकेगा खनन कार्य, केंद्र के तर्क को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बदलाव को रोका है। अनियंत्रित निर्माण और बड़ी योजनाओं पर सख्ती से रोक का निर्देश भी दिया है। और एक बात और आपको बताऊं, आजकल आप देखिए जितना हमारी सरकार चिंता नहीं है पर्यावरण को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, उतना हमारा सुप्रीम कोर्ट है। आप देखिए कि सरकार तो छूट देती रहती है।
इसीलिए कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। और आप देखेंगे कि किसी को किसी पर भरोसा हो, प्रधानमंत्री पर भरोसा हो, सरकार पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी को भरोसा रहता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई को सिडनी में, मोदी लेंगे हिस्सा। हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की होगी समीक्षा। ये आप देखिए, क्वाड में बात करें तो आप देखते हैं जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और इसमें अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। 4 देश है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और ये आप देखिए आनंद मोहन, ये नए संशोधन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि एक कलेक्टर की हत्या करने में इन्हें दोषी पाया गया था और माना गया था कि इन्होंने करवाई थी हत्या, वो इनके कहने पर भी इन्हें हत्या की थी और इन्हें पहले फांसी की सजा हुई थी। फिर आप देखेंगे इनका आजीवन कारावास में बदली थी, वो आप देखते हैं कि अब कहा जा रहा है अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। ठीक है, तो वही बात हो रही है। क्या सोचते हैं आप लोग भी यहाँ बता सकते हैं अपनी राय। धर्म आधारित आरक्षण संविधान विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक की रैली में कांग्रेस पर साधा निशान। और आप देखेंगे कि अभी 5% मुस्लिमों को जो आरक्षण खत्म किया गया ना, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं राजनीति हो रही। कहाँ? कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में आपकी विधानसभा चुनाव है। हमारे परिवार के लिए संघर्ष का समय है, ये आप देखते हैं कौन कह रही हैं? प्रियंका गांधी कह रही हैं। ये भी कर्नाटक में ही चल रहा है सब। पिछली कमियों से सीखा है, अस्तित्व का कोई खतरा नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेक्युलर नेता कुमारस्वामी ने विपक्षी एकता की बात अभी निरर्थक बताई है। एक कभी गंभीर चुनाव मुद्दा नहीं बन सका महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने खड़े किए 6 उम्मीदवार। उद्धव गुट ने शिंदे और फडणवीस को दी प्रचार करने की चुनौती। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा विवाद चलता रहता है। ठीक है, छुट्टी पर जाने के अफवाहों के बीच शिंदे ने टाई 65 फाइलें। ये महाराष्ट्र में भी अब राजनीतिक उठापटक चल रहा है। हुबली हिंसा में गिरफ्तार लोगों के स्वजन करेंगे चुनाव का बहिष्कार। राहुल गांधी आज आप देख रहे हैं कि मैंगलोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए आप लोग देखते रहिए, चलता रहेगा। और दिग्विजय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पतन, कहा उन्हें कोने में बैठा दिया गया है। चलिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लीडर हैं। जनरल वीके सिंह की पुत्री ने विधायक प्रतिनिधि पर दर्ज कराया केस। विधायक प्रतिनिधि ने पैसे लेकर टिकट बंटवारे का लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस। चलिए, पैरोल की अवधि पूरी होने पर सहरसा जेल गए आनंद मोहन, लोकहित याचिका दायर की। चलिए आप लोग देखते रहिए, सब वही चल रहा है। चुनावी मेले में फूट सकता है गठबंधन का गुब्बारा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं ना, वही बात हो रही है। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे कि किस किस से लगती है। इसकी सीमा नेपाल से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखते हैं कि कितनी 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो आप देखते हैं कि कौन करवाता है। आपके हर राज्य में चुनाव आयोग होते हैं। उत्तर प्रदेश पे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आप लोग देखते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। प्रदेश सरकार ने कहा है कि विवेकपूर्ण तरीके से लिया धर्म आधारित आरक्षण खत्म करने का फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का पूर्व सरकार का फैसला 9 मई तक लागू था। ये चलिए आप लोग देखते रहिए, सब होता रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में 100 से अधिक स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। ये आप देखिए अभिभावक से ली गई फीस का 15% वापस करने की हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया उन्होंने। हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई से स्वयं को किया अलग। और राहुल की तरह तेजस्वी के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा अब देखते चलने की बात हो रही है। देखिए मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि आपके द्वारा कुछ शब्द कहे जाते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, किसी की आप देखते हैं समुदाय को ठेस पहुंचता है, किसी की छवि धूमिल होती है, नुकसान होता है, तो आप देखते हैं वो आपके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा सकता है। और इसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है और जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, ये कहा कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए। हत्याकांड की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जनहित याचिका की गई है।
एक गैंगस्टर बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या हो गई थी ना, तो वही सब मामला चल रहा है। पाक व गुलाम जम्मू कश्मीर में छिपे 23 और आतंकियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट। ये आप देखते हैं कि सब कहाँ चल रही है, जम्मू कश्मीर में। और आप सभी जानते हैं 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखते हैं कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। सरेंडर नहीं किया तो भगोड़े घोषित होंगे। मार्च में 13 आतंकियों पर जारी हुआ था वारंट। घेराबंदी के बीच पूंछ के गुनहगारों का जल्द खात्मा करने का आदेश दिया गया है। तो ये सब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में खाने के लिए है नहीं है, लेकिन अशांति फैलाने की बात करता रहता है। वृंदावन के पास 100 एकड़ में बनेगा कृष्ण धाम मंदिर। चलिए, तमिलनाडु में मैरिज हॉल में शराब परोसने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। कक्षा में मोबाइल फोन के उपयोग पर निलंबित छात्र ने चेयरमैन को मारी गोली। ये बरेली की घटना है, देखिए। वो सही कह रहा है कोई, आप देखेंगे कि हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अश्लील वीडियो पर झारखंड के मंत्री बोले जासूस बन रहे हैं सरयू राय। निर्दलीय विधायक पर लगा षड्यंत्र रचने का आरोप। वीडियो के संबंध में कहा कि बदनाम करने के लिए रची गई साज, जांच में सब कुछ साफ होगा। ये बन्ना गुप्ता हैं, आप देखेंगे कि जो बन्ना गुप्ता एक महिला के साथ अश्लील वीडियो प्रसारित होने के बाद मीडिया के सामने आए हैं। ये झारखंड की मंत्री हैं। चलिए, अब नेता हैं। देखिए, महाराष्ट्र की वारसू रिफाइनरी मुद्दे पर जमकर हो रही राजनीति। परियोजना के लिए इस जगह का सुझाव देने वाला उद्धव गुट अब स्थानीय लोगों का दे रहा है साथ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव गुट ने इस परियोजना के विरोध में की लिख रखी है सुपारी। ये आप लोगों को और बता दूं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके लिए कोई काम अच्छा होता है, जब आप विपक्ष में पहुंचते वही काम आपके लिए खराब हो जाता है। ये परंपरा है हमारे देश की, सभी सरकारों की। 500 करोड़ तक हो सकता है शिक्षक भर्ती घोटाला, वही पश्चिम बंगाल में। एक वर्ष में कोरोना वायरस के 467 नए वेरिएंट की पहचान हुई, 6 सक्रिय हैं। कोरोना महामारी ने आप देखिए कितने लोगों की जान ले ली। दिग्विजय पर अवैध टिप्पणी पर सिंधिया के खिलाफ मानहानि का परिवाद। एक और बात बताऊंगा आप लोगों को, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं। एम्स में आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति से भी किया जाएगा इलाज। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में के हटाए गए अंश केरल में पढ़ाए जाएंगे। ये आप देखते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी आप लोगों से कहा जाता है किताबें, उन्हीं से हटाए गए ना किताबों। मुगल की बात हो गई, महात्मा गांधी के जो हत्या हुई थी उस अंश को हटाने की बात हो गई। अब कम लागत में जैविक झिल्ली जल से दूर करेगी अशुद्धियां। आईसर भोपाल के विज्ञानियों ने तैयार की, उद्योगों में भी प्रयोग होगा इसका संभव। चलिए, अच्छी बात है। 2 वर्ष में विकसित की है झिल्ली। और डॉक्टर अभिजीत पात्रा बताते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए पहले कई विधियां विकसित की गई हैं, लेकिन यह तकनीक अधिक व्यवहारिक है और इसका उपयोग भी सरल है। झिल्ली से जैसे जैसे तरल पदार्थ गुजरेगा तुरंत साफ हो जाएगा और प्यूरीफायर में इसके उपयोग पर कम लागत से पानी शुद्ध होगा। डॉक्टर पात्रा कहते हैं कि अभी तक पानी शुद्ध करने के लिए जो झिल्लियाँ विकसित की गई थी और उनको उच्च तापमान पर बनाया जाता है, अधिक संसाधन और समय लगता है। यह झिल्ली कमरे के तापमान पर कम समय में विकसित की जाती, इस कारण लागत कम होगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन भी आसान होगा। ये आप देखें संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल का पार्ट है, इसे भी पढ़ते रहा करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, और यहाँ तक आपको एक सामान्य जानकारी भी देते हैं, समझदारी भी विकसित होती है आपकी। माफिया और राजनीति की मिली भगत। ये आप देखिए भारतीय राजनीति में अपराध और राजनीति दूध और पानी की तरह घुल मिल गए हैं। अपराधी साथ ना हो तो नेता को लगता है कि कुछ कमी है और इसलिए राजनीति में सबको चाहिए एक माफिया। माफिया वोट दिलाने वाला हो तो सोने पर सुहागा और ऊपर से मुसलमान हो तो फिर क्या कहना। उसे संरक्षण और प्रोत्साहन देकर मान लिया जाता है कि मुसलमानों के लिए जितना किया जा सकता है कर दिया है। संदेश दिया जाता है कि देखो तुम्हारे समाज के माफिया को भी हम गले लगाते हैं, अब वोट नहीं दोगे तो कब दोगे। मर्ज बढ़ता गया और ज्यों ज्यों दवा की बाली, कहावत यूं ही नहीं बनी है। राजनीति का प्राधिकरण को रोकने की बातों के बीच बिहार सरकार ने जिला अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में सजा काट रहे एक बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को बाहर निकालने के लिए नियम ही बदल दिए हैं।
और कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए सरकार ने नियम उनके हिसाब से बदल दिए हैं। और देखिए, राजनीति के अपराधीकरण की बात करें तो आप लोग पुराने समय की मूवियां देखते होंगे कि एक नेताजी हुआ करते थे, उनके पीछे कुछ गुंडे खड़े रहा करते थे, माफिया खड़े रहते थे। उनका काम क्या होता था? बूथ कैप्चरिंग करना, जबरदस्ती वोट डलवाना, बूथ पे आप देखते हैं कि धांधली करवा देना। फिर उन गुंडों के दिमाग में, माफियाओं के दिमाग में एक बात आई कि अगर हम दूसरे को चुनाव जिता सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं जीत सकते? तो वो भी चुनाव लड़ने लगे, वो भी राजनीति में भागीदारी करने लगे, और इसी तरह से आप देखिए राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। नीतीश राज्य में थोड़ी शराब पीने वाले जेल में रहेगा और हत्या की सजा भोग रहा अपराधी स्वतंत्र है, और जंगल राज से आनंद मोहन और शहाबुद्दीन जैसे तमाम माफिया पैदा किए हैं। अब सुशासन बाबू उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। कानून के राज पर जब वोट बैंक भारी पड़ जाता है तो राजनीति के अपराधीकरण को कोई रोक नहीं सकता है। माफिया और गुंडों का नेता अपनी सुरक्षा की सौंपी की सीपी में मोती की तरह पालता है और उसकी कीमत नेता ही समझता है। माफिया डॉन अतीक अहमद, उसका भाई मारा गया और समाज ने अपराधियों की संख्या कम हुई है, लेकिन जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है वे गमजदा हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लग रहा है कि मरा अतीक भी उन्हें वोट दिला सकता है, इसलिए वे तरह तरह की बातों से उसका बचाव भी कर रहे हैं। वे दरअसल अतीक का नहीं बल्कि अपने वोट बैंक का बचाव कर रहे हैं। नेता की जान वोट बैंक के नाम के तोते में बसी होती है, और अब अतीक जैसों की सप्लाई कम हो रही है तो जेल में से निकाल कर लाया जा रहा है, और ये माफिया बड़े जतन से तैयार किए जाते हैं और इन्हें कानून की नज़र से बचाकर रखा जाता है, और राजनीतिक संरक्षण से इनके आतंकी साम्राज्य को स्थापित किया जाता है। फिर एक समय आता है जब ये कानून से नहीं बल्कि कानून इनसे डरता है, और यह इनकी परम अवस्था होती है, और इनको पालने वाला नेता निश्चित हो जाता है कि अब यह अपनी समानांतर सरकार चला सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि उस व्यवस्था की जिसमें पुलिस वाले गुंडे को सलामी देते हों और न्यायाधीश खौफ के मारे उसका मुकदमा सुनने से इनकार कर देते हों। माफिया के पनपने और उसके ताकतवर होने से ज़्यादा चिंता की बात उसके पैरोकारों की बढ़ती जमात है। और राजनीति के पतन का अनुमान लगाइए कि अतीक के मारे जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। मतलब यह है कि अतीक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक था। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा में मार दिया गया। इस देश में इससे ज़्यादा कड़ी सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या हो गई, और पूर्व सेनाध्यक्ष AS वैद की हत्या हो गई। यहाँ 2 गुंडों के मारे जाने पर तम मनाया जा रहा है, जिसमें 2 बेटे विभिन्न अपराधों के आरोप में अभी जेल में हैं और बीवी फरार है। और देश में 2 राज्यों की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश जहां माफिया और गुंडे त्राही तिराही कर रहे हैं, तो बगल के बिहार में माफिया बम हैं, और यही अंतर है कानून के राज और जंगल राज में। बिहार के घटनाक्रम बता रहे हैं कि माफिया का राज आता है तो कानून का राज दुम दबाकर पिछले दरवाजे से निकल जाता है। वहीं जब कानून अपनी रुद्र रूप में आता है तो अपराधियों को छिपने के लिए पूरी धरती कम पड़ने लगती है। एक राज्य में पुलिस दौड़ा रही है और अपराधी भाग रहे हैं, दूसरे अपराधी के स्वागत के नेता पलड़े पावड़े बिछाए खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि 2 राज्यों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और आप देखें, इसी से समझ में आ सकता है कि राजनीति का अपराधीकरण रुक क्यों नहीं रहा है। पहला प्रश्न है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकना कौन चाहता है, बल्कि ज़्यादा ही सही सवाल यह होता है कि इसे रोकना कौन चाहेगा। वहीं रोकना चाहेगा तो माफिया को वोट बैंक के रूप में नहीं देखता है, जो माफिया का आर्थिक साम्राज्य बनवाकर उसका दोहन नहीं करता है, जो अवैध कब्जे, हत्या, लूट और दुष्कर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की इच्छा शक्ति रखता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यही फर्क है। संगठित अपराध और अपराधियों के उन्मूलन की नेतृत्व के स्तर पर इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में नजर आती है, तो बिहार में इसका ठीक उल्टा है। वहाँ अपराधी को गले लगाने की आतुरता दिखती है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और राजनीतिक आरोपित नेताओं को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष MP MLA अदालतें बनी, लेकिन बात आगे बढ़ रही है। अब मांग की जा रही है कि अपराध साबित होने और सजा मिलने पर न केवल आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगे, बल्कि चुनाव प्रचार या पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी प्रतिबंध लगे। और आप देखें कि लगे चुनाव सुधार और कानून में बदलाव की तत्काल और सख्त जरूरत है। यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि पार्टियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझेंगी और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखेंगी, क्योंकि जाति और मजहब की राजनीति के साथ जाति और संप्रदाय के माफिया का लोभ नेताओं के लिए छोड़ना आसान नहीं है।
अतीक उसके भाई का मामला ज्वलंत प्रमाण है कि देश का राजनीतिक जीवन कितना प्रदूषित हो चुका है। एक माफिया के मारे जाने के बाद भी उसके समर्थन में जिस तरह के तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े अपने फैसले में कहा है कि उनसे संबंध रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही माफिया से संबंध रखने वाले नेताओं को सजा दिलाने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक माफिया राज रुकने वाला नहीं है। लेखक राजनीतिक विश्लेषण है और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है प्रदीप सिंह। इनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं, आनंद मोहन के सपोर्टर कह रहे हैं, ये इनके विचार हैं, देखिए प्रदीप सिंह के और आनंद मोहन के देखिए जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात में आप देखिए जब बलात्कारी और दंगे जो गुजरात दंगों के दोषी थे जिन्हें आप देखते हैं दोष सिद्ध हुआ था उन्हें भी छोड़ दिया गया। और इसमें तो आनंद मोहन एक तरह से आप देखिए उस भीड़ का हिस्सा थे और भीड़ को उन्होंने उकसाया था, ऐसा आरोप उन पर लगा है। तो ये बातें हो रही हैं। और एक बात ये आनंद मोहन की रिहाई का किसी भी पार्टी के नेता ने विरोध नहीं किया बिहार में। बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, हाँ बीएसपी ने विरोध किया है, मायावती ने विरोध किया है इसका, और बाद में बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस या आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये वोट बैंक का हिस्सा है। अपनी भाषा में शिक्षा का पूरा होता सपना, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर के कारण देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। हिंदी में मेडिकल पढ़ाई की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपने देखा होगा ये पढ़ाई हो रही थी। भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक और सौगात दी। उसने सभी विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थानीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। विद्यार्थियों को यह सहूलियत भी दी गई है, भले ही वे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते रहे हों लेकिन चाहे तो परीक्षा अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक समारोह में महात्मा गांधी ने अपनी भाषाओं में पढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने छात्रों से अपील की थी कि यदि उनकी भाषा अपनी भाषा में पढ़ाई नहीं होती तो वे इसके लिए आंदोलन करें। चलिए, और आप देखते हैं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है तो सबको आनी भी तो चाहिए। ऊर्जा, वास्तविक सुख, मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना है। सोचने, विचारने, स्मरण करने, तर्क की विशिष्ट क्षमताओं की मनुष्य की परमात्मा की अन्य सभी कृतियों से भिन्न कर देती है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए नासूर बनी नक्सली जो दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में हुआ, 10 जवान हमारे शहीद हुए, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। तस्करों पर नकेल जरूरी है। तस्करी रोकने के लिए पुलिस को लगातार अभियान चलाना होगा और इसके लिए यह जरूरी है कि वह अपना सूचना तंत्र भी मजबूत करे। जो पंजाब के सीमावर्ती जिलों में और में पाकिस्तान की ओर से आए दिन प्रवेश करने पर ड्रोन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है, वही सब। प्रसन्न रहने की कला, खुशी का मतलब अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हठधर्मिता में ना फंसे। हम में से अधिकांश लोगों के लिए खुशी का सीधा ढेर सारा पैसा, पर यह सच नहीं। इसका उदाहरण IT हब बेंगलोर के एक प्रोफेशनल की वायरल इंटरनेट मीडिया पोस्ट हो रही है जिसमें लिखा है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सालाना पैकेज 58 लाख रुपये है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, वर्क लाइफ में भी काफ़ी रिलैक्स हूँ, इसके सबके बावजूद मैं जीवन में बहुत अकेला महसूस करता हूँ। और एक बात आपको बताऊँ, देखिए संतुष्टि सबसे बड़ी खुशी है मुझे लगता है। समय से पहले आप लोग अगर बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे तो मुझे लगता है वो खुशियाँ छीनने लगता है। तो जहाँ तक जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, आगे का आगे। सपना देखिए, सपने देखने में क्या परेशानी है। बाजार की आवश्यकता अनुरूप शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद से ही शिक्षा व्यवसाय में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं और इसी क्रम में हाल ही में नेशनल कैडेट फ्रेमवर्क के एक प्रारूप का अनावरण किया गया जिसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की समूची शिक्षण प्रणाली को कैडेट व्यवस्था में लाना। और NCR भारत में अपनी तरह की पहला फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा कौशल को एकीकृत करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के दायरे में लाना भी संभव हो सकेगा। उच्च शिक्षा की राह में कठिनाइयाँ, चलिए ये भी आप देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाई बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। आजकल ये साहित्य का गुरु ज्ञान खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। मुद्दे भूल निजी हमलों में व्यस्त है कांग्रेस। ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव है आपकी विधानसभा। अवैध सुरक्षा तंत्र की आशा, क्वांटम कम्युनिकेशंस में शोध से एरो और स्पेस इंजीनियरिंग, संचार, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
आर्ट सेक्टर में शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम की बात हो रही है। पीएलआई स्कीम के तहत 53,500 करोड़ निवेश, 3 लाख नए रोजगार के सृजन की बात हो रही है इसमें। चलिए, और चुनौतियों से निपटने में एससीओ सदस्यों में सहयोग की जरूरत है। संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही। सप्लाई चेन से जुड़ी मौसमी समस्याओं ने बड़ी महंगाई, हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। मारुति सुजुकी का लाभ 42% बढ़कर 2,671 करोड़ हो गया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है ना एमजी मोटर ने कामेट ईवी मॉडल पेश किया है। और भारत कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार 27.8 अरब डॉलर पहुंचा है। ये आप देखिए, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है, ना कि उत्तर कोरिया की। ये भारत है, ये दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलता है। चीनी उत्पादन का अनुमान घटाकर 328 लाख टन किया गया है। हिंदुजा समूह की कंपनी ने लायंस कैप के लिए लगाई सबसे ऊंची बोली। लॉजिस्टिक सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 6 पायदान का सुधार हुआ है। और आप देखेंगे कि सुधार का प्रमुख कारण बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश। भारत 2018 में सूचकांक में 44 स्थान पर था और 2023 की रैंकिंग में 38वें स्थान पर आ गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने लॉजिस्टिक बेहतर बनाने के लिए 2015 से कई कदम उठाए ना। और देखिए, विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के सभी संगठनों के बारे में आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और आप देखेंगे इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्टें जारी की जाती हैं? तो आप देखेंगे इसका भारत भी सदस्य देश है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, भारत भी इसका सदस्य है। मानव पूंजी सूचकांक, वैश्विक सूचकांक, पूंजी सूचकांक, और आप देख मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी आप देखते हैं कि आपका कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक। लेकिन आप देखते हैं ये बंद हो चुकी है। एयू स्मॉल बैंक ने मार्च तिमाही में 425 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ कमाया। बोरी के मुकाबले आधी कीमत पर मिलेगी नैनो जीडीपी। किसानों के लिए बात हो रही है। झारखंड के आईएएस अधिकारी छवि रंजन के सहयोगियों के ठिकाने पर आप देखते हैं ईडी का छापा, ये जमीन घोटाले के मामले में। एनसीपीसीआर ने बार्न बीटा विवाद में कंपनी से भ्रामक विज्ञापन हटाने को कहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात हो रही, बच्चों के अधिकारों के लिए है ना, बाल आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। देख, तिब्बतियों के धर्मगुरु है ना, इन्हीं की बात हो रही है, आप देखेंगे। और आप देखिए 31 अगस्त 1959 में फाउंडेशन ने न्यू पुरस्कार फिलीपींस के प्रदान किया था। चलिए, आप लोग याद रखिएगा। और आप देखें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित समारोह में दिया जाता है, ठीक है। ममता बोली, बिहार से गुंडे लाकर बंगाल में अशांति फैला रही भाजपा। सैटेलाइट पर हमले से बाधित की जा सकती है सैन्य क्षमता। और ये आप देखिए, कहा जा रहा है ना कि अब युद्ध अंतरिक्ष में युद्ध होगा। अब धरती वाले युद्ध खत्म हो गए और आप देखेंगे आपका अंतरिक्ष का सैटेलाइट होगा, उस पर हमला किया जाएगा, उसे गिरा दिया जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और सेना के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है सैटेलाइट। इंटरनेट सेवा, नेविगेशन, मौसम की जानकारी को लेकर वित्तीय लेन देन तक सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। और जाहिर है कि हमारे दैनिक जीवन में सैटेलाइट की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। और लेकिन सैन्य सेवा के लिए ये तो अपरिहार्य हो जाता है। सैन्य सेवा में निगरानी और चेतावनी प्रणाली के लिए संचार माध्यम का सुचारू रहना नितांत आवश्यक है। ऐसे में युद्ध के समय सैन्य सेवा से जुड़े सैटेलाइट की गतिविधियों को प्रभावित करने के किसी देश के कठिनाइयां पैदा कर सकता है। अंतरिक्ष में चीन के मजबूत होते कदम। चीन ने वर्ष 1970 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वर्ष में 1999 में उसने इस दिशा में अहम कदम बढ़ाया। तब चीन ने सेझोऊ एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें बाद उसने कई अभियान में मानव रहित सैटेलाइट व अंतरिक्ष यात्री वाले यान सफलतापूर्वक भेज चुका है।
2010 से 2019 की अवधि में चीन ने 200 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे और वर्ष 2022 में 53 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कीर्तिमान भी बनाया उसने। वैश्विक खिलाड़ी बनी चीन की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। और चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। हमारा आप देखते हैं कौन है, इसरो है हमारी, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। कर्नाटक में बेंगलोर है ना, उसी में वहीं इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सैटेलाइट पर हमला करने के 3 तरीके हैं। सैचुरेशन, किसी सैटेलाइट का कामकाज प्रभावित करने का यह सबसे आसान तरीका है और सैटेलाइट या तक फ्रीक्वेंसी पर सूचना भेजते हैं और इसमें सिग्नल ग्रहण करने वाले ग्राउंड स्टेशन पर हमला करके सैटेलाइट से मिलने वाली सूचनाओं को बाधित कर देते हैं। इसमें किया जा सकता है जैमिंग, इस तरीके से संचार सिग्नल की सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया को बाधित करता है। इसमें किसी शक्तिशाली सिग्नल का प्रयोग कर इस तरह से किया जाता है कि सैटेलाइट उसे ही मुख्य सिग्नल समझे। यह तकनीक तब सबसे बढ़िया काम करती है जब जैमिंग सिग्नल में कोई सूचना ना हो, यानी वह सैटेलाइट को बिना डाटा की सूचना की तरह लगे। कमांड सेंडिंग ये आप देखिए, यह सबसे कठिन तरीका है। इसमें सैटेलाइट के वास्तविक सिग्नल पर नियंत्रण किया जाता है या शांत कर दिया जाता है अथवा उसे किसी अन्य शक्तिशाली सिग्नल से बदल दिया जाता है। ऐसा सिग्नल सैटेलाइट से सही तरीके से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरीके में सही कमांड व एन्क्रिप्शन की जानकारी होना आवश्यक होता है। और मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट पे अपने मित्र से बात कर रहे हैं, अचानक संगीत बहुत तेज हो जाए तो आप सामने वाले तक पूरी बात नहीं पहुंचा सकेंगे। यह सैटेलाइट को बाधित करने की सिचुएशन भी दी है। और यदि वेटर बहुत तेज आवाज़ से बात में करे तो आप ध्यान भंग करे तो दूसरा तरीका यानी जैमिंग का होता है। यदि आपका दोस्त उठकर किसी काम से चला जाए, इसी बीच आपके पास फ़ोन आए जिसे आप उसकी कॉल समझें जबकि असल में उसका फ़ोन लेकर कोई और कॉल कर रहा हो, यह कमांड सेंडिंग का तरीका होता है। और जब आप देखिए सैटेलाइट संचार करना बंद कर देता है तो या निष्क्रिय हो जाता है तो उसे जो भी प्रेत सैटेलाइट कहा जाता है। और आप देखते हैं सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ताप वाली किरणों में ऊर्जा से अवशोषित कणों के कारण ऐसा कई बार प्राकृतिक रूप से भी हो जाता है कि ऐसे में सैटेलाइट की संचार क्षमता प्रभावित होती है। और गैलेक्सी 15 दूरसंचार उपग्रह इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2010 में इसका ग्राउंड स्टेशन में से संपर्क टूट गया था, लेकिन यह दूरसंचार सेवा के ग्राहकों को सिग्नल भेज रहा था। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से भरे कणों के प्रभाव की तरह सैटेलाइट के सिग्नल को हाईजैक करना भी संभव है। अफगानिस्तान पर बने क्षेत्रीय समूह में भारत को भी शामिल होने का आमंत्रण है। क्वार्टेट का विस्तार करने के लिए भारत को दिया आमंत्रण। यह आप देखेंगे अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। मीर की टिप्पणी पर विप्रेम मेजर जनरल बोले भारत में घुसकर कर सकते हैं जंग। ये पाकिस्तान के कह रहे हैं, आप देखिए पत्रकार हैं सब। नेपाल में प्रतिनिधि सभा पहुंचे वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव। ये नेपाल आप देखें हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती 5 राज्यों से। ईरान में वरिष्ठ शिया धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका में प्रताड़ित कर पुत्र की हत्या में मां को उम्र कैद। चीन में प्रवेश के लिए पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। ऊर्जा व खाद्य सुरक्षा पर अन्य देशों के साथ काम करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय बहुमंचीय मंचों पर भारत का समर्थन करने के लिए सीका का धन्यवाद किया है। सीका यानी कि सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम का। अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर बनाएंगे परमाणु हथियार। चलिए, लीबिया में नाव पलटने से 55 लोगों की प्रवासियों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह को फंडिंग मामले में भारतीयों को जमानत नहीं, ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने। सिंगापुर में भारतीय युवक को फांसी भांग तस्करी में पाया गया था ये दोषी। ये आप देखते हैं कि क्या है, तंग राजू है ये इसका नाम। ताइवान स्टेट में पनडुब्बियों की राह में बाधा डालने की तैयारी कर रहा है चाइना। विस्पों की बैठक में महिलाएं भी कर सकेंगी मतदान, पोप ने दी अनुमति। पूर्व स्तंभकार ने लगाया ट्रंप पर दुष्कर्म का आरोप। ड्रेसिंग रूम में वारदात को अंजाम देने का गया था आरोप। और ट्रंप के खिलाफ यह दीवानी मामला है, जेल जाने की संभावना नहीं है। ये आजकल आप देखिए पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्हीं के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगे इन पर। ये आप देख रहे हैं खेल का क्षेत्र है, आईपीएल चल रहा है, चलने दीजिए, खत्म होने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग ले लेंगे। मिच एडवांस निक कैसिडी वर्ल्डिंग एम्प्री में रहे विजेता। जगुआर के में मिच इवांस और इनविजन रेसिंग के निक कैसिडी ने बर्लिन ई फिक्स डबल हेडर में एक रेस जीती है ये।
चलो अच्छी बात है। ये भारत ने नेपाल को हराकर सीरीज में बराबरी की है। सिमू दास और फूला फूला सारेन के अर्धशतकों की मदद से। महिलाओं में अवनी, पुरुषों में खलिन जोशी शीर्ष पर हैं। टॉप्स के चलते पैसों की चिंता नहीं होती। निखत करीम भारत की स्टार मुक्केबाज है। निखत जरीन 5 छक्के खाने वाले यस का 8 किलो वजन गिरा। चलिए गुजरात टाइटंस के हैं। WTC के लिए रोहित को ब्रेक लेना चाहिए, गवस्कर कह रहे हैं। मैसी को पाने के लिए हर जतन आजमा रहा है बार्सिलोना। स्ट्राइकर हैं लियोन मेसी, उन्हीं की बात हो रही है। सिंधु, श्रीकांत, तेस्ता, गायत्री प्री क्वार्टर फाइनल में सेन बाहर। भारत की स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन टूर्नामेंट में बुधवार को पहले दौर से बाहर हो गए, जबकि ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत आसान जीत करके साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के 6 क्रिकेटरों को मोटी रकम से लुभाने में जुटी IPL टीमें। इंडियन प्रीमियर लीग। ये नई तकनीक युग की शुरुआत। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा के साथ ही भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी में शोधरत दुनिया के शीर्ष 7 देशों में शामिल हो गया है। और आप देखेंगे 6 देशों में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं क्वांटम पर शोध। बदलेगी संचार व्यवस्था, पुख्ता होगी साइबर सुरक्षा, प्रभावी बेहतर होगा स्वास्थ्य देखभाल। ये आप देखिए ऊर्जा क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जुड़ेंगे आयाम। ये सब आप लोग देखने को मिलेगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी से रक्षा, खुफिया, सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। और मौसम पूर्वानुमान, नई दवाओं की खोज, वित्तीय और बाजार विश्लेषण, लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की ताकत में वृद्धि कर सकती है। इसके विकास में 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला क्वांटम कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए कौशल युक्त लोगों की कमी की बात हो रही है। चलिए अब आप देखिएगा। सैन्य खर्चे के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर है भारत। ये आप देखेंगे कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी का एक रिपोर्ट आई है। इसमें साल दर साल खर्च में बढ़ोतरी 81.4 अरब डॉलर खर्च किया भारत ने 2022 में रक्षा पर। 76.6 अरब डॉलर खर्च के साथ 2021 में तीसरे स्थान पर था भारत। और इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका 39% खर्च कर रहा है वैश्विक खर्च में देशों की हिस्सेदारी। और इन 5 देशों ने मिलकर 2020 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 63% खर्च किया है। चीन 13%, सऊदी अरब आप देखेंगे, रूस तीसरे नंबर पर 3.9 और भारत 3.6 और सऊदी अरब 3.3। ये आप लोग याद रखिएगा। स्वतः जमानत से वंचित करने को जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दाखिल ना करे एजेंसी। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि एजेंसी ऐसा करती है तो इससे आरोपित का स्वतः जमानत पाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा। रामनगर में बागन ने पर्यटक की जिप्सी पर किया हमला, वीडियो प्रसारित हुआ है, ध्यान से जाया करिए। केंद्रीय बैठक में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन अवसर की रूपरेखा तय होगी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। बंगाल में इन विस्फोटकों की बरामदगी में NIA ने दाखिल की चार्जशीट। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में स्थापना हुई थी ना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, एक सामान्य जानकारी मिलती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान ने भरी उड़ान। 2005 में आज ही दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A38 ने फ्रांस के टूलूज से पहले उड़ान भरी थी। और 853 यात्रियों की क्षमता वाले इस विमान का वजन 580 टन था। विमान की लंबाई 72 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर थी। 2021 में मांग में गिरावट की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। और अमेरिका में पहली बार सुनने में सहायक यंत्र का पेटेंट जारी हुआ था। ये 1880 में आज ही अमेरिका में फ्रांसिस डी क्लार्क और MG फोस्टर ने पहली बार सुनने में सहायक यंत्र इलेक्ट्रिक डिवाइस टू हेल्प द डीफ ईयर का पेटेंट प्राप्त किया था। यह सिर के माध्यम से कान तक ध्वनि पहुंचाता था। सुनने में अक्षम लोगों को इस यंत्र से काफ़ी मदद मिली। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय दादियों में से एक थी जोहरा सहगल। प्रसिद्ध अभिनेत्री जोहरा सहगल 1912 में आज ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। 1935 में नर्तकी के रूप में करियर शुरू किया। 1945 में बहादुर अभिनेत्री पृथ्वी थिएटर से जुड़ी। 1946 में धरती के लाल फिल्म से बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया। इसी साल नीचा नगर निगम के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल, कोरियोग्राफी भी की। और दिल से हम दिल के, दे चुके सनम, बीर जारा, सवरिया, चीनी कम जैसी फिल्मों में अभिनय कर बॉलीवुड की लोकप्रिय दादी बन गई।
राज्य सिंहासन की प्रतिकृति, ये लंदन आई के पहाड़ के अंदर बैठा आप राज्याभिषेक का अनुभव कर सकते हैं। चलिए, अब घायलों की जान बचाएगा रक्षक। दुर्घटना के 10 सेकंड के बाद ही पुलिस पर स्वजन को पहुंचेगा संदेश, एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। आईआईटी मद्रास कार निर्माता कंपनी ने शोध के लिए 10 लाख की फंडिंग की है। अच्छी बात है, इस तरह की आप देखते हैं ऐसे काम करे रक्षक। रक्षक अलर्ट सिस्टम की राज भारद्वाज और विधि मेहता नूपुर नारायण ऋषिता आर नारायण ने बताया कि कई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनकी तुरंत राहत पहुंचने की जरूरत पड़ती है। और आप देखते हैं कि जो शुरुआती टाइम होता है ना, इसे आप देखते हैं कि अगर इसमें पहुंच गया, टाइम से इलाज मिल गया, तो उसके बचने की संभावना रहती है। और आप देखते हैं कि लेकिन इसकी सूचना तुरंत नहीं पहुंच पाती है, जिससे जान चली जाती है। इस सिस्टम में कई सेंसर लगे हुए हैं जो आग लगने, एक्सीडेंट, कार पानी में गिरने, कार पलटने पर एयर बैग की तरह ही तुरंत हरकत में आएगा। और जीपीएस और जीएसएम के जरिए पहले से फीड कई नंबरों पर मैसेज और कॉल अलर्ट से दुर्घटना की जानकारी देंगे। और जीपीएस लोकेशन बताएगा, जीएसएम हेल्पलाइन सेंटर को मैसेज भेजेगा। और इसमें जीएसएम के लिए सिम कार्ड लगा है। और इस सुरक्षा सिस्टम के लिए विशिष्ट ऐप तैयार किया गया है, जिसे परिजन के फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा। यूजर के फ़ोन भी इंस्टॉल होगा इसमें। आरोपी पत्नी को बचाने कोर्ट पहुंचा मृत पति। ये कोलालमपुर की घटना है। देखिए, ये आप देखेंगे कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए कभी कभी अपराधी उलझुल तरीके अपनाता है। कुछ ऐसा ही किया पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मलेशिया की 56 वर्षीय लाउ एक यान ने उसके जज से कहा कि उसका मृतक पति पोहे सिंह हियाप की आत्मा उसके माध्यम से अदालत को कुछ बताना चाहती है। पोहे बनकर वह कोर्ट को बताने लगी कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या नहीं की, वह मरा क्योंकि उसकी मौत तय थी। जज रूहानी इस्माइल ने कहा कि अदालत गवाहों साक्ष्य के आधार पर ही फैसला सुनाती है। देख लीजिए, चंद्रमा की मिट्टी के नमूने से निकाला गया ऑक्सीजन। जापानी कंपनी का मून लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नासा के विज्ञानियों ने चंद्रमा की मिट्टी के नमूने से ऑक्सीजन निकालने की सफलता की बात की है। अब चंद्रमा पर भी रहने की बात हो रही है। 2 सामग्रियों से तैयार नया पदार्थ रोकेगा गंभीर चोट के दौरान आंतरिक रक्त स्राव। अमेरिका के विज्ञानियों ने 2 घटकों वाला एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिससे शरीर में इंजेक्ट कर आंतरिक रक्त रिसाव को रोका जा सकता है। ऑटिज्म से पीड़ित 50% बच्चों का व्यवहार होता है आक्रामक, ये अनुसंधान कह रहे हैं। तो ध्यान दिया करिएगा अपने बच्चों पर। ये आप देखें, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो आप लोग पढ़ते रहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है।